जय हिंद। आज के वीडियो में हम 7.6 का इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। इस अध्याय में सीखेंगे कि डबल फंक्शन वाले इंटीग्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इस अध्याय का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस अध्याय के फॉर्मूला में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, काहे कि इसमें स्टूडेंट को पता ही नहीं लगता है कब इंटीग्रेट करना और कब डिफ्रेंशिएशन करना। तो देखिए, अगर बोले कि dy/dx करो u भी को, तो हम इसको सिंपल तरीका सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए, u को डिफरेंशिएशन कर देते, u का डिफरेंशिएशन कर देते थे और v जैसा उसको इसे लिख देते थे। अब u का डिफरेंशिएशन किए, अब u जैसा उसको इसे लिख देते थे, फिर v का डिफरेंशिएशन करते। तो इस तरीका से बहुत आसानी से हम u v को सॉल्व कर देते थे। इसी तरह अगर बोले कि इंटीग्रेट करो किसको, u v को, अगर u v को इंटीग्रेट करने के लिए बोले तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। u जैसा है उसको इसे लिख देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, v को। फिर देखिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, फिर u को डिफरेंशिएट कर देंगे। u को डिफरेंशिएट मतलब u d में dx, उसके u को डिफरेंशिएट किए, d/dx मतलब क्या, डिफरेंशिएट कर दें। तो फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, v को, यहाँ v dx। उसके बाद देखिए u v को सोल्व करने के बाद जो आएगा इस टोटल को इंटीग्रेट कर देना। देखिए हम क्या बोलें, अगर बोलें कि इंटीग्रेट करो किसको, u v को, तो देखिए u जैसा है उसको ऐसे लिख देते थे, v को इंटीग्रेट कर देते। तो यहाँ माइनस का चिन्ह होता है, फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, u को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ d/dx मतलब u का डिफरेंशिएट हो रहा है, फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, v का। u v को सोल्व करने के बाद जो आएगा उस टोटल को इंटीग्रेट कर देना dx के साथ। देखिए एग्जाम्पल देखिए, तो x log x, अगर बोले कि x log x को इंटीग्रेट करो तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको u v वाले फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। तो इसमें हमको सबसे पहले पता लगाना होगा कि u कौन है और इसमें v कौन है। इसमें डायरेक्ट हम पहले वाले q और सेकेंड वाले को भी नहीं मान सकते थे। अगर हम पहले वाले q और सेकेंड वाले को भी मानेंगे तो ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको पता लगाने के लिए एक तो फॉर्मूला होता है जो है आई लेट। इसका फुल फॉर्म हुआ, आई मतलब होता है इनवर्स, आई मतलब होता है इनवर्स वाला फंक्शन, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स होता है, कोस इनवर्स एक्स होता है। आई मतलब इनवर्स वाला फंक्शन, एल मतलब होता है लॉग वाला फंक्शन, जैसे हो कि लॉग एक्स होता है, लॉग 2x होता है, इस तरह का फंक्शन। ए मतलब होता है एल्जेब्रिक, ए मतलब होता है एल्जेब्रिक, जैसे कि एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर होगा, इस तरह के। टी मतलब होता है त्रिगोनोमिति, जैसे कि साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, इस तरह के। ई मतलब होता है ई पावर एक्स वाला फंक्शन, जैसे कि ई पावर एक्स हो गया, ई पावर 2x हो गया। देखिए आईलेट में जो पहले होता है यू हो जाता है और जो बाद में होता है भी होता है। तो देखिए अपना लोग सवाल क्या, सवाल है एक्स log x, तो x क्या हो, एल्जेब्रिक फंक्शन, और log x क्या मतलब log x वाला फंक्शन। तो आईलेट में देखिए सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन है कि log x वाला फंक्शन है। तो आई मतलब इनवर्स, तो इनवर्स वाला फंक्शन तो है ना इसमें log, तो log वाला फंक्शन देखिए log x है ना, तो सबसे पहले l हुआ, उसके बाद क्या एल्जेब्रिक log के बाद हुआ, जो सबसे पहले हो तो उसको u मानते हैं, मतलब ये log x जो u हो जाएगा और x जो ये भी हो जाएगा। तो इसको हम एक बार सीधा कर लेते हैं, तो u को आगे ले आएंगे और v को पीछे कर देंगे, मतलब यहाँ होगा log x इंटू में x, तो log u है और x क्या v है और यहाँ पे dx है। तो देखिए अब u v का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, तो u v का फॉर्मूला हम प्रॉपर यहाँ पे लिख देते हैं। तो फॉर्मूला होता है u v dx का फॉर्मूला क्या होता है, u जैसा उसको ऐसे लिख देते थे, फिर इंटीग्रेट कर देते थे किसको, v को, फिर यहाँ माइनस चिन्ह होता है, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह होता है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं u को, तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, v को हम इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद u और v को सॉल्व करने के बाद जो आएगा उस टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सवाल क्या, सवाल है log x इंटू एक्स dx, ये सवाल है। तो देखिए u को हम जैसा उसको ऐसे लिख देते, u क्या, u log x है और v x है, तो u जैसा उसको ऐसे लिख देते हैं, तो u log है तो यहाँ पे log x हो जाएगा, और इंटीग्रेट करते हैं किसको, v को, v क्या x, तो इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस, या इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, तो फिर u को क्या किए, डिफरेंशिएट कर दिए, u क्या है log x, तो log x को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद देखिए फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, v को, तो v क्या है x, और log x और x को सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर देना। तो देखिए आप सोल्व करते हैं,
एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे log x हो जाएगा, ये होगा माइनस log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/x हो जाएगा, फिर इंटू में x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 यहाँ पे dx है तो dx हो जाएगा, ई एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे log x माइनस ई 1/2 को बाहर कर देते, तो 1/2 को बाहर कर देंगे तो x और dx बचा, तो फिर से इसको इंटीग्रेशन करना, तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए बोला किसको, x को, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस ई होगा, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा 2 इंटू 2 4 प्लस सी, तो हम इस तरीक़ा से UV वाले फार्मूला को यूज कर पाएंगे। तो देखिए इसमें एक और फार्मूला इस चैप्टर में जिसका उपयोग करना होगा, एक तो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ये एक और फार्मूला होता है। इसका मतलब देखिए अगर कोई सवाल दिया तो इस तरीके से ई पावर एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, तो देखिए अगर एफ एक्स को हम साइन माने तो अगर साइन का प्लस करेंगे तो कोस मिल रहा है, तो इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो इसका हम प्लस करते हैं, तो प्लस मतलब डैश करना है, तो साइन का प्लस क्या होगा, कोस एक्स, मतलब इसका प्लस यहाँ पे मिल रहा है, अगर यहाँ पे इसका प्लस मिले न तो ई पावर, देखो फॉर्मूला क्या था, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स, तो ई पावर एक्स लिख देंगे और एफ एक्स किसको माने, साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इतना फॉर्मूला के थ्रू आप ये पूरा चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं।